खास क्योंकि आप लोगों में से भी कई लोगों को होगा इसका इंतजार कि सरकार कब करेगी ऐलान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीए और डीआर हाइक की। आपको बता दें कि नवरात्रि चल रही है, अब 2 अक्टूबर को दशहरा है और अगर आप देखें तो जल्दी दीपावली भी आ जाएगी। ऐसे में लगातार जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको ये उम्मीद थी कि शायद अब जो आज एक मीटिंग थी उसके बाद ये फैसला सामने आ जाएगा कि हाँ भाई डीए और डीआर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो थोड़ा सा आप समझिए पेशेंस लेवल है वो उनका चेक हो रहा है। आपको बता दें कि करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मी हैं और पेंशनर्स हैं कुल मिलाकर, जो जुलाई के बाद से ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अब जो डीए और डीआर हाइक है उस पर बातचीत होगी और वो जो पैसे हैं उनको एक साथ दीपावली से पहले मिलेंगे एक मुश्त, जो कि लगातार होता है ऐसा ही अमूमन। हालांकि ऐसा होगा शायद ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह ऐलान अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान जो है कल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई विभाग ऐसे हैं जो जीएसटी की बात लगातार की गई, जीएसटी रिफॉर्म भी हो चुका है, लेकिन अब सबकी नजरें इसी पर है कि डीए और डीआर में क्या हाइक मिलेगी, कितना फर्क उससे सैलरी पर पड़ने वाला है, किसे कितना फायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में असंतोष है कुछ कर्मचारियों में और उन्होंने, आपको बता दें, कर्मचारी संघ ने मीटिंग से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी और उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा कि डीए और डीआर की बढ़ोतरी का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसमें चिट्ठी में देखिए बाकायदा ये लिखा गया, जो परिसंघ के महासचिव हैं एसबी यादव, उन्होंने लिखा, मैं आपका ध्यान 1 जुलाई से लागू डीए डीआर की बकाया किस्त की घोषणा न किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। आमतौर पर यह घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती थी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में 3 महीने का बकाया भुगतान दिया जाता था। घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनधारियों में भारी असंतोष है। और इसी तरह उन्होंने ये भी बता दिया है कि दशहरा नजदीक है और जो अब तक ये चीज नहीं हुई है इस पर विचार किया जाना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले जो केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे लगभग 1.25 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उन्हें काफी राहत कह सकते हैं आप मिली थी और वो काफी खुश भी थे। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के 53% से बढ़कर 55% हो गया था। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के तय फॉर्मूले के आधार पर हुई थी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से बचाने और उनकी जीवन यापन लागत को समायोजित करने के लिए दिया जाता है। अब देखिए उम्मीद तो यही है कि जो डीए और जो डीआर है उसकी घोषणा जल्द से जल्द हो, क्योंकि अब देखिए नवरात्रि तो चल रहे हैं और इस बीच अब दीपावली भी आएगी। उससे पहले जो लगातार तमाम कर्मचारी हैं उनकी नजरें सिर्फ इस बात पर है कि सरकार आखिरकार ये इजाफा कब करेगी और सबसे बड़ी बात इसका ऐलान कब होगा। बहरहाल इंतजार रहे।